हम प्रीवियस लेक्चर में नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन कर चुके थे और हमने किया था कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज़ अ मीट्रिक स्पेस, ठीक है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। हर नॉन लीनियर स्पेस मीट्रिक स्पेस होता है, लेकिन हर मीट्रिक स्पेस कोई नॉन लीनियर स्पेस बने, नॉर्म से इंड्यूस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज हम नेक्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं, नॉर्म इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जो हमारा नॉर्म हमने फंक्शन डिफाइन किया था फर्स्ट लेक्चर में, वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। आज हम ये प्रूव करेंगे। इस थ्योरम को करने से पहले हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे इन द सेंस ऑफ नॉर्म। लेट एक्स एंड वाई आर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। मैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन नॉर्म की सेंस में बता रही हूँ, इसलिए एक्स और वाई को नॉर्म्ड लीनियर स्पेस लिया गया है। एक्स एंड वाई आर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, देन एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूस। उसे कॉन्टीन्यूस कहेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स नोट पर, वेयर एक्स नोट बिलोंग्स टू एक्स। कब? इफ़ norm of f of x minus f of x naught less than epsilon whenever norm of x minus x naught less than delta। आपको याद हो तो हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में हम लिखते हैं f of x minus f of x naught less than epsilon whenever x minus x naught less than delta। जब हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हैं, अब हम नॉर्म की सेंस में पढ़ रहे हैं। पहले तो ये डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता था कि x बिलोंग्स टू x नोट माइनस डेल्टा एंड x नोट प्लस डेल्टा। इस इंटरवल में आने वाले x के लिए उनकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो f ऑफ x नोट की फंक्शनल वैल्यू डेट इज़ f ऑफ x नोट के बहुत नियर हो जाए, या दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाए। जब दो नंबर्स के बीच का डिस्टेंस या दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा वो उतने ही नियर होंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, यानी जब जब एक्स इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है उन सब x के लिए ये कंडीशन होल्ड करती थी। यहाँ पर हमारी सेम डेफिनेशन है, लेकिन नॉर्म की सेंस में है। x और y यहाँ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हैं और मोड की जगह नॉर्म आ गया है। नॉर्म ऑफ f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स नोट लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा। डैट इज़, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन एवर नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स नोट लेस देन डेल्टा होगा, दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ x नोट लेस देन एप्सिलॉन। इसे हम कोशी डेफिनेशन बोलते हैं। जो ये डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी की, इसे कोशी डेफिनेशन बोलते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में हैने डेफिनेशन भी करवाई है कंटिन्यूटी की। एक बार रिवाइज करते हैं। हैने डेफिनेशन क्या है कि कोई भी एक्सन सीक्वेंस है जो x के मेंबर्स के, जो एक्सन सीक्वेंस है वो x के मेंबर्स की है फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, कि जब भी मैं x के मेंबर्स की सीक्वेंस बना रही हूँ और वो किसी x को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, और ये चीज़ हम लेकर चले हैं और मैं प्रूफ कर दूँ कि इनसे इनकी इमेजेस का जो f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3 अप टू सोन, जो ये सीक्वेंस बनेगी ये इसी की इमेज यानी f ऑफ x को कन्वर्ज करे, तो f हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, let xn converges to x implies f of xn converges to f of x। तो जो ये f जो इस xn पर अप्लाई किया है, जो ये फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन होता है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और इसे हम क्या कहते हैं? हैनी डेफिनेशन। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है नॉर्म इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इस नॉर्म इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रूव करने से पहले हम एक इनइक्वालिटी प्रूव करेंगे, या एक लेमा भी कह सकते हैं, एक लेमा प्रूव करेंगे। ये लेमा की स्टेटमेंट है, क्या है? x बी आ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। अगर x कोई नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, देन मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y, नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y की मॉड क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू होगी नॉर्म ऑफ x माइनस y से फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू x। बहुत ईजी लेमा है प्रूफ। हमने नॉर्म ऑफ x से स्टार्ट किया कि नॉर्म ऑफ x इक्वल होगा, इसमें y सब्ट्रैक्ट कर दिया और y ही ऐड कर दिया।
इनको इकट्ठे लिखा, इसको ऐसे लिखा। लेकिन ये एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, तो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, हैंस ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर ये पूरा एक वेक्टर है, ये एक पूरा वेक्टर है। नॉर्म ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल होता है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी से, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y के। ये पूरा एक वेक्टर है, ये एक, जब इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज़ किया, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस एंड दिस। इस y को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगी तो मुझे इक्वेशन फर्स्ट मिलेगी, डैट इज़ नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y। अगर मैं इसे नॉर्म ऑफ y से शुरू करूँ, नॉर्म ऑफ y से शुरू करेंगे, x ऐड और x सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल सेम काम हम रिपीट करेंगे। यानी इंटरचेंजिंग x एंड y, अगर x और y को इंटरचेंज कर दिया जाए तो मुझे मिलेगा नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y। यहाँ से माइनस बाहर कॉमन लिया, डैट इज़ माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को कलेक्ट कर देंगे कि ये क्वांटिटी है, ये भी इससे लेस है और इसका नेगेटिव भी इससे लेस है, यानी मोड क्वांटिटी, इसकी मोड क्वांटिटी ही लेस देन इक्वल टू होगी नॉर्म ऑफ x माइनस y से। ये एक लेमा है। अब हम हमारा मेन प्रूफ करेंगे। क्या है हमारा मेन प्रूफ? नॉर्म इज़ अ नॉर्म फ्रॉम x टू r इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, कॉन्टीन्यूस मैपिंग है। ठीक है, शुरू करते हैं। हमने एक सीक्वेंस ली x n डेट इज़ कन्वर्जेस टू x, हम लेकर चले हैं, लेट करके चले हैं कि x n कन्वर्जेस टू x। अगर x n x को कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाई, इन द सेंस ऑफ नॉर्म फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n नोट सच दैट norm of xn minus x लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन हम कहते हैं कि हमें मुझे कोई स्टेज मिलेगी कि स्टेज के बाद वाले सारे नंबर्स का डिफरेंस x के साथ एप्सिलॉन से भी कम है। जब हम कन्वर्जेंट की डेफिनेशन रियल में पिछली क्लासेस में पढ़ते हैं रियल में, तो हम यहाँ मोड यूज़ करते हैं। अब हम नॉर्म की सेंस में पढ़ रहे हैं, सारा काम नॉर्म्ड लीनियर स्पेस पर कर रहे हैं, तो नॉर्म यहाँ मेरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ नॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दिस, लेकिन हमें बाय लेमा, अभी हमने जो लेमा प्रूफ किया उसका यूज़ किया कि इससे तो ये क्वांटिटी लेस होती है। देखो नॉर्म ऑफ, हमने अभी लेमा प्रूफ किया कि नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y। अगर मैं x की जगह xn यूज़ कर लूँ, ठीक है, और y की जगह x यूज़ कर लूँ, तो ये यही बन जाएगा, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xn माइनस x। ठीक है, यहाँ दोनों पर इकट्ठे नॉर्म है और ये चीज़ लेस देन इक्वल टू होगी किस, ग्रेटर देन इक्वल टू होगी किससे? नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x एंड पूरे का मोड। वही हमने किया, बाय प्रीवियस लेमा लिखेंगे यहाँ, नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xn माइनस x लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, लेकिन ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है, तो यानी ये भी चीज़ लेस देन एप्सिलॉन होगी। ठीक है, ये मोड के अंदर है, सिंपल कन्वर्जेंट की डेफिनेशन, ये पूरा एक फंक्शन है माइनस दिस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कन्वर्ज कर रहा है इस पूरे को। ठीक है, यानी नॉर्म ऑफ x, आप मानिए पूरा एक yn है और ये y है, तो यानी yn कन्वर्ज कर रहा है y को। y में किसे बोल रही हूँ? y में किसे बोल रही हूँ? नॉर्म ऑफ xn को, yn। ठीक है ना, तो यानी yn y को कन्वर्ज कर रहा है, यानी नॉर्म ऑफ xn कन्वर्ज कर रहा है नॉर्म ऑफ x को। हैने डेफिनेशन का यूज़ किया हमने इसमें, xn कन्वर्जेस टू x था, हमने f की जगह फंक्शन क्या है मेरा? नॉर्म, यानी नॉर्म ऑफ xn। ठीक है, हमारा यहाँ पर जो xn x को कन्वर्ज कर रहा था, f ऑफ xn f ऑफ x को कन्वर्ज करें, ये हम प्रूव करते थे। f की जगह फंक्शन क्या है? नो, तो हम लेकर चले xn कन्वर्ज कर रहा है x को, और हमने प्रूव कर दिया नॉर्म ऑफ xn कन्वर्ज करेगा नॉर्म ऑफ x को। तो यानी ये नॉर्म, जिस फंक्शन को f की जगह नॉर्म नाम दे रहे हैं, ये कैसा होगा? इज़ कॉन्टीन्यूस बाय हैने डेफिनेशन। कैसा फंक्शन होगा? कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। दोबारा देखिए, xn x को कन्वर्ज कर रहा है, ये हम लेकर चले हैं और हमने प्रूव कर दिया नॉर्म ऑफ xn कन्वर्ज कर रहा है नॉर्म ऑफ x को। तो जो ये नॉर्म है ये हमारा कैसा होगा? कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा, यही हमें प्रूव करना था।